भूतिया हवेली में एक रात का वक्त था। बड़े ही दिन बीत रहे थे और शहर के लोगों की तमाम कहानियां इस हवेली के बारे में अद्भुत और भयानक थीं। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात को आवाजें आती हैं, रोते हुए बच्चे की तरह किसी की मदद की खोज में। एक दिन शहर के एक नौजवान लड़का नामकरण की शाम एक मित्र के साथ हवेली के पास पहुंचा। हवेली की उलझन कर किताबों से भरी किताब खाना में वे बैठे, चरम सन्नाटा का सामना करते हुए। धीरे धीरे रात के अंधेरे आने लगे। नौजवान लड़का और उसका मित्र अभी तक इतने बुजुर्ग जगह में अकेले होने का आभास कर रहे थे कि एक अचानक रोने की आवाज आई। वे दोनों डरकर अपनी जगह से उठे और हवेली के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर से आई और इस बार उसे साफ और विशिष्ट रूप से सुना गया। मदद करो! नौजवान लड़का और उसका मित्र हाथ में दीपक लेकर किताब खाना की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने वहां एक पुरानी किताब की पुरानी पुस्तक देखी जिसमें लिखा था, यदि आपको वास्तविक भूतियां आवाज सुनाई देती है तो उसे उच्चारित करके कहें, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? नौजवान लड़का ने दीपक को बुझा दिया और उच्च स्वर में बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आवाज फिर से आई, मेरा नाम समीर है। मुझे इस हवेली में कैद किया गया है। मेरी आत्मा शांति पा नहीं सकती जब तक कि मेरे परिवार को मेरी मदद नहीं मिलती। मेरे पिता ने मुझे मेरी विलासिता के लिए यहां बंद कर दिया था। नौजवान लड़का और उसका मित्र ने दिल से समीर की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने पुरानी पुस्तक में दिए गए उपाय का पालन किया और समीर से उनका प्यार और सहानुभूति दिखाई। धीरे धीरे समीर की कहानी सामने आई। उसके परिवार ने उसे तबाही से बचाने के लिए अनुभवशाली पंडित की मदद ली थी, जिन्होंने उनके साथ विशेष रूप से एक पूजा का आयोजन किया था। यह पूजा उनकी आत्मा को शांति देने में मदद करी थी और समीर को मुक्ति मिल गई थी। हवेली में वापसी के बाद नौजवान लड़का और उसका मित्र समीर के परिवार को उनकी तकलीफ समझाने में सहायता करते रहे और उनके बीच नई मित्रता की शुरुआत हो गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भूत प्रेत की कहानियों के पीछे अक्सर वास्तविक दरिद्रता और संताप होता है, जिनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि मानवता के साथ साथ हमें परंपराओं और आत्मा की शांति का सम्मान करना चाहिए।